हेलो दोस्तों, सभी लोग को नमस्कार। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज की जो वीडियो है कि हरितालिका तीज कब है, क्या ऐसे गर्भवती महिलाएं रह सकती हैं, उनको कैसे रहना है, इस व्रत को जो पहली बार शुरू करना चाहती हैं क्या पहली बार शुरू कर सकती हैं इस बार, जो भी चीज़ें, जो भी इसका नियम है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करिए, बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप लोग को पता चल सके कैसे क्या करना है, किन को रहना, किन को नहीं रहना है, क्या जो गर्भवती हैं महिलाएं हैं क्या रह सकती हैं, कैसे रह सकती हैं, सब कुछ जानने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। और जितने नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरितालिका तीज कब मनाई जाएगी? तो हरितालिका तीज भादो माह के शुक्ल पक्ष को तृतीया को मनाई जाती है। इस बार जो हरितालिका तीज मनाई जाएगी 26 अगस्त 2025, दिन है मंगलवार। और तो सबसे पहला क्वेश्चन महिलाओं का ये होता है, क्या गर्भावस्था में क्या हरितालिका तीज रह सकते हैं? तो देख लीजिए, ये 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। एक दिन पहले नहाए खाए होता है, कहीं सरगी भी खाई जाती है इसमें। सुबह में उठ के 3 बजे 4 बजे, मतलब 4 बजे के पहले पहले सरगी भी खाई जाती है। हमारे वहाँ भी खाई जाती है सरगी। तो सरगी में क्या क्या खाई जाती है हम ये भी आप लोग को बताएंगे। और आप लोग के वहाँ क्या क्या खाई जाती है ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं इस व्रत को, जो लोग नहीं रह पाती निर्जला व्रत, क्योंकि मैं भी पिछली बार नहीं रह पाई थी, मैं कई लोगों से पूछी थी, क्योंकि मैं भी शुरू नहीं की हूँ निर्जला व्रत। पिछली बार मेरा पहला व्रत था, तो मेरे बाबू मतलब कंसीव थे, तो मुझे नहीं रह पाई थी। तो मैं पूछी बहुत लोगों से, तो लोगों ने कहा कि आप जो है फल फ्रूट पे रह सकती हैं, पानी पी के रह सकती हैं। तो मैं पिछली बार इस व्रत को 2024 में हरितालिका तीज जो है फल फ्रूट खा करके, चाय पानी पी करके इस व्रत को रही थी, क्योंकि मुझे शुरू करना था। फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैं छोड़ी नहीं कि मुझे अभी क्या हुआ, मैं शुरू नहीं की हूँ। बट मैं फल फलाहार खा करके इस व्रत को रह लूँगी। बस नमक नहीं खाई थी, कोई अन्न नहीं खाई थी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप इसमें गर्भावस्था में आप लोग फल फ्रूट खा करके इस व्रत को रह सकती हैं। जो लोग रह पाएंगे वो लोग रह जाएंगी, जो लोग नहीं रह पाएंगी, क्योंकि बहुत क्रिटिकल भी होता है, डॉक्टर मना करते हैं, तो रिस्क मत लीजिएगा, मत रहिएगा। ठीक है, आप फल फूल खा करके इस व्रत को रह जाएगा। वो भी नहीं रह पाती हैं तो आप अपने पतिदेव जी से कह दीजिएगा कि इस व्रत को रह जाएं। रात में जाके 10-11 बजे पानी, चाय पानी वो पी लेंगे। उनको कहिएगा रह जाएंगे। बहुत पतिदेव जी रह जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो मतलब वो कहे थे, अगर मैं शुरू की होती तो उनको कह दी होती कि आप रह जाइए। तो बहुत पति लोग तो रह जाते हैं, बहुत पति लोग नहीं मानते हैं। तो आप लोग को जैसा लगे वैसा करिएगा। जो गर्भावस्था में रिस्क मत लीजिएगा, जैसी आपकी तबीयत साथ दे वैसा करिएगा। ये हो गया गर्भावस्था में गर्भवती महिलाएं व्रत रह सकती है कि नहीं रह सकती हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई। जो लोग रहना चाहती हैं फल फ्रूट खा करके व्रत को रह लीजिएगा। वो भी नहीं रह पाती हैं, पतिदेव जी से कह दीजिएगा रहने के लिए। और उसके बाद से, क्योंकि ये कहा जाता है ना, व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए, तीज व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छूट भी गया किसी कारणवश, अगर डिलीवरी है, हॉस्पिटल में है, तो छूट भी गया व्रत, तो आप इस व्रत को, कोई क्वेश्चन होता है ना कि तीज व्रत छूट गया है तो हम रह सकते नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर एक बार तीज व्रत छूट जाता है तो आप बिल्कुल रह सकती हैं। क्या एक बार छूट जाएगा तो जीवन में व्रत नहीं रहेंगे? बिल्कुल रह सकते हैं। क्योंकि जब भी व्रत कोई छूटता है तो जानबूझ के कोई नहीं छोड़ता है, किसी मजबूरी में ही, किसी कारणवश से व्रत छूटता है। तो अगर छूट गया है तो आप रह भी सकते हैं, दोबारा भी रह सकते हैं। और गर्भावस्था में कैसे रहना, ये बातें आप लोग को क्लियर हो गई। दूसरी बात है कि हरितालिका तीज इस बार में पहली बार शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। जिनका भी पहली बार शुरू करना है इस साल, आप लोग शुरू कर सकते हैं। मैं भी इस बार निर्जला व्रत शुरू करूंगी, क्योंकि मैं पिछली बार थी फलाहार खा के थी, फल फ्रूट खा के थी। इस बार मैं भी शुरू करूँगी, क्योंकि जब होता है, जब कोई भी व्रत, वैसे तीज व्रत जो कहा जाता है, शादी होते ही मतलब इस व्रत को रहना चाहिए। लेकिन अगर जिनका भी टल जाता है, अधिक मास लग गया, मलमास लग गया, किसी कारणवश अच्छे दिन नहीं पड़े, तो नहीं रह पाता कोई, तो जब भी अच्छा, इस बार बहुत अच्छा, मतलब इस बार आप व्रत को शुरू कर सकते हैं, तो व्रत को रहिएगा। जिनको भी पहली बार शुरू करना है व्रत को रहना है। तीसरी बात है कि क्या पहली बार शुरू कर रहे हैं तो क्या मायके से शुरू करना है कि ससुराल से? जी नहीं, आप जहाँ कहीं भी हैं, मायके में हैं, ससुराल में हैं, हस्बैंड के साथ कहीं बाहर हैं, आप जहाँ कहीं भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि नहीं आप मायके में ही रह के शुरू करना है, ससुराल में रह के शुरू नहीं, जहाँ कहीं भी आप हैं इस व्रत को निश्चिंत शुरू कर सकती हैं। चौथी बात है
कि क्या मायके की, इसमें मायके की साड़ी होनी चाहिए इस व्रत को शुरू करने के लिए, पहननी चाहिए। अगर साड़ी मायके से मिल गई, पॉसिबल अगर है मिल गई तो बहुत बढ़िया है, और नहीं मिली तो कोई बात नहीं है। आप मतलब अपनी खुद की साड़ी लेकर के, जो भी श्रृंगार का सामान है आप लेकर के, वैसे तो कहा जाता है कि तीज में अगर मिल जाती है तो मायके की साड़ी पहननी चाहिए पहली बार शुरू करने में, और मायके की साड़ी ही छू करके दान करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप खुद से भी सब कुछ कर सकते हैं। पांचवी बात यह है कि क्या इसमें सब कुछ नया ही होना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य अनुसार क्षमता अगर है तो सब कुछ नया ही होना चाहिए। अगर नहीं क्षमता है तो आप साफ़ सुथरी धुली साड़ी भी अगर रखी हुई तो आप पहन के पूजा पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है कि आपकी, अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, नहीं। आपके पास जितना जो कुछ भी है साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, साड़ी का है, तो आप पहन के पूजा पाठ कर सकती हैं। कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है। ये भी बातें आप लोग को क्लियर हो गई। तो इस व्रत में माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा की जाती है। कुछ लोग का क्वेश्चन होता है कि पूजा कब करनी चाहिए, सुबह में या शाम को कब करनी चाहिए, हरतालिका तीज के दिन कब पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन तो ज़्यादातर शाम को ही पूजा की जाती है, और मैं भी शाम को ही पूजा करती हूँ। लेकिन हाँ, जो सुबह की पूजा है, जैसे आप नहा धो करके आप जो दैनिक पूजा घर में करते हैं, घर के मंदिर में, वो पूजा आप सुबह में कर सकते हैं, ठीक है। शाम के टाइम में अच्छे से तैयार हो जाइए, 16 श्रृंगार कर लीजिए, सिंदूरा का सिंदूर लगाइए। हाँ, लेकिन सिंदूरा का सिंदूर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर गांव में सिंदूरा है तो आप गांव वहाँ से अगर नहीं ला पाते, कहते हैं नदी वदी मतलब होते हुए नहीं आना चाहिए, तो आप उसका सिंदूर अपने पास में ज़रूर रखे रहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही उसके बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उसको अपने पास में ज़रूर रखे रहिए, किसी डब्बे में निकाल के अपने पास में रखे रहिए। जहाँ कहीं बाहर आप शहर में रहते हैं, हस्बैंड के साथ में रहते हैं, अगर पॉसिबल है तो अपने साथ में ही रखा करिए। ये भी आपका क्लियर हो गया। शाम के टाइम में ज़रूर आपको मंदिर जाना चाहिए। कहीं कहीं तो शिवलिंग बना करके माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा की जाती है घरों में, और कहीं कहीं तो लोग लेकिन अब तो सब लोग मंदिर ही जाते हैं, घर में भी पूजा करते हैं, और बाहर मंदिर भी चौकी लगाते हैं, घर में लोग पूजा करते हैं, और मंदिर भी लोग जाते हैं। तो आप लोग मंदिर पॉसिबल हो तो मंदिर में जाके पूजा करिए, नहीं पॉसिबल हो तो आप घर में ही पूजा कर लीजिए। लेकिन अगर पॉसिबल है तो मंदिर ज़रूर जाइए, पूजा अर्चना करके तब आइए। माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, जो भी आपकी क्षमता है श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। उसमें कुछ प्रसाद अपने या तो सुबह में चढ़ाइए, शाम को वही साड़ी अपने खुद पहन लीजिए। अगर आपकी क्षमता है तो सुबह माता पार्वती जी को साड़ी चढ़ा करके शाम को वही आप पहन सकते हैं। बात और है कि कहीं कहीं कहा जाता है कि मंगलवार के दिन मतलब तीज पड़ा है, कहीं कहीं बातें होती, भ्रांतियाँ होती हैं, तो कि नई चीज़ें नहीं यूज कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ, वार से बड़ा त्यौहार होता है, तो आप सब कुछ श्रृंगार कर सकते हैं, सब कुछ नई चीज़ें यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, कोई इसमें मना ही नहीं है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। तो अब मंदिर ज़रूर जाइएगा, पूजा अर्चना ज़रूर करिएगा अगर पॉसिबल है तो। और जो कहीं 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 कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रहती हैं, तो अब तो कुंवारी लड़कियां बहुत ज़्यादा मतलब करवा चौथ भी रह रही हैं, हरितालिका तीज भी रह रही है, हरियाली तीज भी, कहीं कहीं हरियाली तीज भी रहा जाता है। तो हरियाली तीज हरितालिका तीज में बहुत अंतर नहीं है, कुछ अंतर है। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को कहीं कहीं रहती हैं, तो जो भी आपके वहाँ नियम होता होगा रहिएगा। हमारे वहाँ कुंवारी लड़कियाँ व्रत नहीं रहती हैं, खास करके तीज तो नहीं रहती हैं। मतलब शादी के पहले हरितालिका तीज इतना तपस्या क्यों करना, शादी के बाद तो सारे व्रत तो रहना ही रहना होता है। हाँ, पूजा पाठ कर लीजिए, अच्छे वर घर के लिए पूजा पाठ कर लीजिए, कुंवारी लड़कियाँ जो भी देख रही हैं इस वीडियो को। और बाकी आपके घर में जैसा होता होगा वैसा करिएगा, ठीक है। तो सरगी में क्या क्या खाई जाती है, तो चूड़ा, दही, पति के हाथों का पान भी होता है, हमारे वहाँ होता है। आप लोग के वहाँ कैसे क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा। हमारे वहाँ पान, मीठा पान मंगवाते हैं, क्योंकि हम लोग मीठा पान भी खाते हैं पति के हाथों का। थोड़ा सा कूच लेते हैं, मुंह में दबा लेते हैं, हाँ ठीक है, शुभ हो जाता है। और फल फ्रूट रहता है, मिठाई रहती है, और साथ में तो आजकल चाय भी रहता है। चाय तो लोग पीते ही पीते हैं, मैं तो पीती हूँ चाय। व्रत को फिर शुरू करते हैं सरगी खा करके। तो सरगी में ये सब सामग्री होती है, ठीक है। दही चूड़ा शुभ माना जाता है, फल फ्रूट होता है। तो सरगी में क्या क्या होता है सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दी। आप लोग के वहाँ जैसा भी होता होगा आप लोग वैसा करिएगा, ठीक है। सबके घर का अपना अपना नियम होता है, हमारे वहाँ कैसे होता है मैं आप लोग को बताई हूँ। और तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा,
और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो इसी साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।